हम लोग आज श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय के 32वें श्लोक को देखेंगे। बहुत ही प्रेरणादायक श्लोक है और 32 और 33 में कैमुत्य न्याय को प्रदर्शित किया जा रहा है। मेरे पीछे बोलिए, कोई व्यक्ति माइक पे बोलिए। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि येऽपि स्युः पापयोनयः येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रा स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रा तेऽपि यान्ति परां गतिम्। तेऽपि यान्ति परां गतिम्। हे पार्थ, माम ही मेरे आश्रय लेकर ही। आश्रय किस प्रकार से? व्यपाश्रित्य। प्रभुपाद जी एक जगह बताते हैं व्यपाश्रित का अर्थ है मेरे भक्तों का आश्रय लेकर के। ये भी स्युः पाप योनयः, यद्यपि वह पाप योनि में भी जन्म क्यों न लेने, अर्थात ऐसी योनिया, ऐसा स्थिति जिसमें व्यक्ति बचपन से ही पाप करता रहता है, उसका उदाहरण प्रभुपाद जी तात्पर्य में देंगे। तो और या फिर स्त्री हो, स्त्री मतलब स्त्रियों में प्राय देखा जा सकता है कि घर परिवार में बहुत आसक्ति होती है और अध्यात्म में बहुत रुचि नहीं होती, बहुत दार्शनिक चिंतन नहीं होता है, तो वह भी भगवान की सेवा करके उद्धार हो जाता है उनका। वैश्य मतलब बनिया, तो जिनका बहुत ज्यादा पैसे में, धन में लगा रहता है, वो आध्यात्म में भागवत को नहीं समझ पाते। अभी एक महाराज प्रवचन कर रहे थे तो वो बता रहे थे कि एक भक्त बोले, प्रभु जी महाराज जी केवल 25% समझ में आता है। स्वाभाविक है, उनका डोनेशन कलेक्शन में बहुत रुचि है, तो उसमें तो बड़े एक्सपर्ट है, तो स्वाभाविक है, वो वैश्य प्रवृत्ति ही है पहले से। तो भागवत तुरंत नहीं समझ में आती, भागवत का दर्शन समझ में नहीं आता है। तो हम देख सकते हैं कि वैश्य जाति से कोई है तो उसकी स्वाभाविक है, उसकी रुचि धन कमाने में लगी रहेगी, तो भागवत में या भगवत गीता को समझ नहीं पाया हो सकता है। लेकिन फिर भी भक्तों को आश्रय लेते हैं, अगर वो भक्तों के समय आके भगवान की कथा को सुनते हैं, भक्ति करते, तो उनका भी उद्धार हो जाएगा। इसमें आपने इसको ऑन नहीं किया, चार्जिंग में तो लगाया। शूद्र तो आप जानते हैं, शूद्र मतलब उनका कोई अधिकारी नहीं है। लेकिन अगर इस प्रकार की निम्न योनि में भी कोई व्यक्ति पैदा हुआ हो, तो भी कह रहे हैं भगवान, ते अपि यान्ति पराम गतिम्, वह भी भगवान के धाम को चले जाते हैं। जैसे अगर आपको याद हो, धनुर्धर नाम के एक भक्त थे जो शूद्र थे, और उन पर श्रीमद रामानुजाचार्य जी की कृपा हुई तो वह महान भक्त बने, अपितु ब्रह्मचारियों और सन्यासियों से भी श्रेष्ठ भक्त बन गए। स्त्रियों में तो हम देख ही रहे हैं, किसका उदाहरण ले सकते हैं? शबरी का उदाहरण देख लीजिए, कुब्जा का उदाहरण ले लेंगे, यस। और कौन सा उदाहरण आ रहे हैं मन में? लखा हीरा, हाँ लखा हीरा, यस। लखा हीरा तो वैश्या भी थी, और माया देवी भी माया देवी भी हरिदास ठाकुर जी से इनिशिएशन नहीं है, वैसे तो माया देवी तो दुर्गा देवी है ही। और और कोई स्मरण आ रहा है आप लोग को? कुंती देवी तो भगवान की पार्षदा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा और कोई? मत, हाँ ब्राह्मण पत्नियां, यस वेरी गुड। उनकी उस पे तो ब्राह्मण लोग कहते भी इनकी कोई ब्रह्मचारी ट्रेनिंग नहीं हुई, कोई गुरुकुल नहीं गई, लेकिन केवल गोपियों का संग करके, भगवान के बारे में सुन करके इनका भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त हो गया। और वैश्यों का उद्धार हो गया हो, ऐसा कौन सा है उदाहरण याद आ रहा है? हाँ, वैश्या नहीं, वैश्य। वैश्य मतलब हो गया है, नहीं वैश्य का उदाहरण याद नहीं आ रहा। ओके, एक उदाहरण ये है कि फल बेचने वाला आई थी, वह भी उसका उदाहरण हो गया, और बहुत सारे उदाहरण होते ही होंगे, नाम अब याद नहीं आ रहा इस समय किसका किसका उदाहरण हुआ। अच्छा चलिए इसका स्मरण कर लीजिए, पाप योनि में किसका किसका उदाहरण हुआ? एक तो है मृगारी, मृगारी जो हिरण को मारता था। आ वाल्मीकि का उद्धार हुआ, दोनों जगह नारद जी का संग प्राप्त हुआ। अजामिल का उद्धार हुआ, वैसे पाप योनि नहीं था वो, लेकिन हाँ पाप मान के चलिए कि पापी हो गया था। और जघाई मद्दाई भी ब्राह्मण थे, लेकिन हाँ मान के चलिए पापी हो गए थे। और पाप योनि का मतलब जो बचपन से ही, ऐसी योनि जो बचपन से ही पाप करने में प्रवृत्त रहे, जैसे कि पुलिंद, अभी श्लोक आ जाएगा, क्या श्लोक शुरू होता है? किराट इत्यादि, वो बचपन से ही क्रूर होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो मृगारी, वो कहता है नारद जी ने पूछा आप गर्दन को हिरण की गर्दन को आधा क्यों काट देते हैं? कहते हैं बचपन से मैंने ऐसे सीखा है, और जो तड़पड़ाता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बचपन से ट्रेनिंग है इस प्रकार से कि
पाप योनि में है। एक भक्त को हम जानते हैं जो, चलिए छोड़िए, पाप का वर्णन नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत खराब स्थिति है। ठीक है, अमेरिका को भी पाप योनि कह सकते हैं क्योंकि उनके लिए ये चार नियम को भंग करना, ये कहीं जिएंगे कैसे। इसलिए एक बहुत विनोद की बात थी, क्या नाम है उनका, कविचंद्र महाराज बता रहे थे, कह रहे थे कि जब उन्होंने इस्कॉन में डिवोटी बन गए तो उनके माता पिता बड़े चिंतित हो गए कि ये मांस नहीं खा रहा है तो जिएगा कैसे। तो उसको पकड़ कर, इनको पकड़ कर लेके आए, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बात करी, डॉक्टर कहता है बाकी सब ठीक है, शायद तुम जी जाओगे। मतलब उसको लग रहा था तुम मांस नहीं खाओगे तो तुम शायद जी जाओ, शायद शायद जी जाओगे, इस प्रकार से डॉक्टर ऐसा सोच रहा है, तो क्या स्थिति हो सकती है। बाकी व्यथा पाप का वर्णन नहीं करना चाहिए। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री वैश्य तथा शुद्ध क्यों ना हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। देखिए, एक बहुत अच्छी सिद्धांत हम यहाँ सीख रहे हैं कि भक्ति में उपाधि का भेद नहीं है। ये हमने महाराज जी से भी सुना था, मैं उसको फिर रिपीट कर रहा हूं। भक्ति में उपाधि का कोई भेद नहीं है। भक्ति कहीं पे भी जागृत हो सकती है। शुद्ध भक्तों का संग होगा तो कोई मूर्ख हो, चाहे वो पापी हो, चाहे कोई भी हो, वो आश्रय लेकर के, भगवान के भक्तों का संग का आश्रय लेकर के, भक्ति का आश्रय लेकर के भक्ति को प्राप्त हो सकता है। जैसे प्रहलाद महाराज, ये सिद्धांत समझ में आ रहा है, ये शब्द समझ में आ रहे हैं। उपाधि मतलब समझ रहे हैं, मैं पुरुष हूं, स्त्री हूं, वैश्य हूं, शूद्र हूं, ये उपाधियां हैं। आत्मा न स्त्री है, न पुरुष है, न समझ रहे, न ब्रह्मचारी सन्यासी, ऐसा कुछ नहीं है। तो उपाधि की दृष्टि से भक्ति में कोई भी अपेक्षा नहीं है। ये हिंदी समझ में आ रही है? क्या अर्थ है? हाँ बोलने से पहले बताइए इसका मतलब क्या है, उपाधि का मतलब क्या है, और अनपेक्षा का अर्थ क्या है? माइक पे बताइए। ये इस मूल सिद्धांत हम यहाँ सीख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इससे समझ के रहिए कि ये मत सोचिएगा कि हम ब्रह्मचारी हैं तो कोई माता जी है वो हमसे अच्छी भक्त नहीं हो सकती, ये बिल्कुल गलत धारणा है। भक्ति में महाराज समझा रहे थे कि सन्यास बोर्ड में अधिक गृहस्थ हैं, सन्यासी कम है, स्पेशली इस्कॉन की बात की जाए। कभी कभी ऐसा लोग बोलते हैं कि अरे तुम विदेशी महाराज से दीक्षा मत लो। ऐसा मत सोचिए मैं खाली क्लास में बोलने के लिए बोल रहा हूँ, ये कान में आती है बातें, और भक्त ही बोलते हैं ऐसा। तो यहाँ वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इसका कोई संबंध नहीं कि विदेश में है, विदेशी बॉडी में है, ये भारतीय बॉडी में है। उसकी भक्ति होनी चाहिए, तीव्र भक्ति है, क्या कहते हैं उसको, जा जय कृष्ण तत्ववेता से गुरु है। ठीक, आप कुछ बोल रहे थे, क्या बताइए उपाधि का मतलब क्या है? हम अपनी नहीं, पहले ये बताइए कि हम सिद्धांत क्या सीख रहे हैं इस श्लोक से। इसे सिद्धांत सीख रहे हैं भी कोई भी भक्ति कर सकता है। यस, भक्ति में उपाधि की कोई अपेक्षा नहीं है, उपाधि से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी भगवान की भक्ति कर सकता है। ठीक है, और वह भगवान के धाम जा सकता है। तो इससे हमारे लिए क्या फायदा है? हमसे कितनी भी कोई गलती हो जाए, ऐसा नहीं है कि हम भक्ति करने के लिए अयोग्य हो जाते हैं। गलतियां तो होती ही हैं, तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन भगवान की भक्ति करते रहेंगे तो हम भी भगवान के धाम जाने के योग्य हो जाएंगे। ठीक है, भगवत गीता को पढ़ करके असंभावना का दोष समाप्त होता रहता है। क्या मुझे भगवान की प्राप्ति होगी, क्या मुझे भगवान स्वीकार करेंगे? तो बार बार शास्त्रों के माध्यम से भगवान हमको ढांढस बंधा रहे हैं कि तुम्हारा भाई चांस है, एश्योरेंस दे रहे। कभी कभी लगता है हम कैसे पहुंचेंगे, कैसे क्या होगा, लेकिन ये हम मुख्य बात सीख रहे हैं, भगवान का आश्रय लेंगे। आश्रय लेने का अर्थ समझ ले रहे हैं आप लोग? हाँ, आश्रय लेने का मतलब शरण, उसका मतलब क्या है? हाँ, आप मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरी रक्षा करिए, ये भावना से अगर व्यक्ति भक्ति करता है तो पार हो जाएगा। गीता भूषण टीका देखिए, महाघोष पूर्वक विवादियों की सभा में जाकर और अपने बाहु को उठाकर निशंक यह घोषणा करो कि मेरे एकांतिक भक्तों के आगंतुक दोषों को मैं सर्वेश्वर शुद्ध कर देता हूं। इसमें विचित्र क्या है, ये समझ में आया? लिंक ये है, पिछले श्लोक में बोला गया, पिछले 2 श्लोकों में बोला गया कि कोई दुराचारी व्यक्ति है और उसमें अगर दुराचार उपस्थित होता है लेकिन अनन्य भाव से कृष्ण का भजन करता है। अब तो याद हो गया होगा अनन्य भक्ति का मतलब क्या है, किसी देवी देवता का आश्रय नहीं लेता और ज्ञान कर्म का नहीं करता है और कृष्ण के चरण की प्राप्ति करता है। अगर इस भावना से भजन कर रहा है तो दुराचार भी उपस्थित क्यों ना हो, वह साधु ही मानना चाहिए। फिर दूसरा क्या बोला गया था, बहुत जल्दी भगवान धर्मात्मा उसको बना देते हैं। तो अब कोई इसमें आश्चर्य ना करे, यहां बोल रहे हैं आगंतुक दोष। आगंतुक मतलब समझ रहे हैं,
आगंतुक का अर्थ होता है जो अकस्मात उपस्थित हो गया हो। आगंतुक का अर्थ समझ रहे हैं? जैसे अभी हमारे परशुराम प्रभु हमारे आगंतुक हैं, ये अकस्मात आ गए। मेहमान से मेहमान समझ रहे हैं, मेहमान। तो इस प्रकार से अगर किसी भक्त में कोई मेहमान रूपी दोष आ जाए, नहीं आप दोष नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, खाली बोल रहा हूँ आगंतुक शब्द का दोस्त तो अलग पॉइंट है। आगंतुक मतलब होता है आगंतुक जो आ गए हो, अकस्मात आ गए, एकदम से आ जाए, ऐसा आगंतुक। ऐसा नहीं कि हमेशा वह दोस्त भक्त के जीवन में रहता है। देखिए भक्ति करते हैं तो आप अपने जीवन में अपने आप ही दोषों का रिमूवल देखते हैं, एकदम अपने आप दोष निकलते चले जाते हैं। एकदम से हठात, हठात समझते हैं, एकदम एकदम सडनली कोई एकदम से गलती हो जाए तो वह भक्त भक्ति के पद से च्युत हुआ नहीं माना जाएगा। तो अब उसको समझाने के लिए कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसमें आगंतुक दोष हो जाए, उसकी बात छोड़ दीजिए, जो पाप ही कर रहे हैं, पाप योनि में ही पैदा हुए, वह भी मेरे आश्रय लेंगे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये बात समझ में आ रहा है? लिंक क्लियर हो रहा है? ओके। कौन कौन लोग बोल रहे हैं कि लिंक क्लियर हो रहा है? जरा हाथ खड़ा कीजिए। सानू सिंह पर, ओके, काफी लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं, बाकी लोग ठंड लग रही है, लग रहा है हाथ अंदर जोड़े हुए हैं। मोहित प्रभु को बताइए लिंक क्या है? प्रकाश डालिए थोड़ा सा उसके ऊपर। लिंक तो समझ में आना चाहिए ना, ये सबसे मेरे सबसे फेवरेट श्लोक है, इसलिए आराम से जा रहे हैं। यस, क्या लिंक है? अगर इसमें आगंतुक दोष आ जाते किसमें दोष आ जाता है कंत? मतलब जब भक्ति में आते हैं सब कुछ त्याग कर, सब छोड़ कर, फिर भी ये सब बोला क्या है? भक्ति में आ जाते हैं सब कुछ छोड़ करके, त्याग करके। ऐसे बताते हैं जैसे कृष्ण की ही शरण ले लेते हैं। हाँ हाँ, और फिर देवी देवता की पूजा नहीं करते हैं, कर्मकांड इत्यादि का पालन नहीं यस, करते हैं, अनन्य भाव से भजन कर अनन्य रहा है। भाव से भक्ति करते हैं, उसके बाद कोई आकस्मिक क्या हाँ, आगंतुक आकस्मिक दोष आ जाता है तो दोष आ जाता है तो फिर वो नष्ट हो जाता है, उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। हाँ, ये तो ठीक है। और इसका लिंक क्या है आज के श्लोक से? कि भाई देखो, किसी भक्त में अगर आकस्मिक दोष आ जाए तो उसका तो कहना क्या, ऐसा व्यक्ति जो निश्चित रूप से पाप प्रवृत्ति को ही प्राप्त है, वह भी मेरा आश्रय लेता है तो पार हो जाता है। समझ में आ रहा है? अब हंस रहे हो, क्या बात है? विवादियों की सभा में जाकर अपने बाहों को मतलब क्या है, कुछ लोग शंका करेंगे कि अरे ऐसा कैसे हो गया, भक्ति कर रहा है उसमें दुराचार हो गया, आप साधु कैसे कह रहे हो? विवादी लोग ऐसे होते हैं, विवाद समझते, विवाद करने वाले लोग। तो इसलिए उनको जाकर ऊपर घोषणा करो कि भाई जो जो पाप योनि में पैदा हुआ है वह भी उसका उद्धार हो जाता है। मैं मन नहीं कर रहा बोलने का, लेकिन बोल देता हूं। अरे मन नहीं कर रहा है तो बोलने क्यों रहे हो? अगर मन में आ रहा है तभी तो बोल रहे हो। एक ऐसे भक्त हैं जो बहुत अच्छी भक्ति कर रहे हैं, प्रीचिंग भी कर रहे हैं, वो अपने बारे में बता रहे थे कि कछुए को गर्म पानी में डाल देते थे फिर खा जाते थे उसको, कछुए को। ये स्थिति थी। और अब इतने अच्छे डिवोटी हैं कि मैं घर में गया था तो मतलब रोज कम से कम उनके घर में 15-20 लोग प्रसाद हम पाते ही है। इंडियन की बात कर रहा हूँ। अब सोच सकते हैं कि एकदम पाप योनि, हम लोग कल्पना नहीं कर सकते कितना क्रूर होगा कोई इस प्रकार से व्यक्ति करेगा तो। हाँ हाँ, तो इस प्रकार से लोग करते हैं, लेकिन वह भी जो है शुद्ध हो गए भगवान के भक्तों का संग प्राप्त करके। ठीक है। यहां तक कि जो अत्यंत पापी हैं, देखिए एक्चुअली इसका कारण क्या है? कारण यह है कि जीव तो शुद्ध है, लेकिन वो अविद्या से ग्रसित होने के कारण से कार्य करता है, और भक्ति सीधे अविद्या पे कार्य करती है, तो अविद्या नष्ट तो उसका पाप प्रवृत्ति भी नष्ट हो जाती है। यहां तक कि जो अत्यंत पापी हैं और मेरे भक्त नहीं हैं, वे भी मेरे भक्तों के संग से पूर्णतः अविद्या से निवृत्त होकर विशेष मुक्ति को प्राप्त होते हैं। ये समझ में आ रहा है? हाँ भी नहीं और ना भी नहीं। हाँ बोल दोगे तो आगे बढ़ जाऊंगा, ना बोलूंगा तो व्याख्या करूंगा। नहीं समझ में आया? और ये इस प्रकार के जो पाप योनि में पैदा हुआ, जैसे मैंने उदाहरण दिया कि बचपन से ही वो पाप करने की उनकी प्रवृत्ति है, तो वह भी अगर कदाचित भक्तों का संग प्राप्त हो जाता है, कदाचित मतलब किसी समय किसी तरह से अगर भक्त संग प्राप्त हो जाता है, तो वह भी अविद्या से निवृत्त हो जाता है। अविद्या मतलब अपने स्वरूप को भूल जाना, उस कारण से अपने को शरीर मानना, फिर देह के भोगों में पड़े रहना। इस तथ्य को कहने के लिए यह श्लोक भगवान कह रहे हैं। क्या तथ्य को कहने के लिए मोहित प्रभु, क्या तथ्य कहा जा रहा है यहाँ पे? यहाँ पे जो लोग अविद्या से ग्रसित हैं, नहीं, यश प्रभु,
अत्यंत पापी हैं। हाँ, बचपन से ही पाप ही कर रहे हैं, उनको पाप करने की ट्रेनिंग मिल रही है, उनके बाप ने पाप सिखाया है, ऐसे कह लीजिए। ठीक है। भक्तों के एक भक्त समान। थे, वो उनका जन्म ऐसे परिवार में हुआ जहां पे उनका अन्न प्राशन नहीं अंडा प्राशन हुआ था। उनका नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन प्राय लोगों का अन्न प्राशन होता है, उसमें भी भगवान का भोग लगे प्रसाद खिलाते हैं, बच्चों को अंडा चटाया जा रहा था। तो ये ऐसी स्थिति में बाप ने ही पाप सिखाया। ऐसे भी होते हैं जब बच्चों को भेजते हैं, बेटा बेटा हमारे लिए शराब लेके आओ। होते हैं, हमने देखे हैं, उसको तो हम कुछ ज्यादा नहीं कह सकते। तो ऐसा स्थिति वाला व्यक्ति भी भगवान की भक्ति करके पूरी तरह शुद्ध हो सकता है, ये बात समझना चाहिए। ठीक है। कैमुत्य समझाने का चलिए पहले देखते हैं। ठीक है। पाप योनि अर्थात जो अंत्यज है, अंत्यज मतलब बिल्कुल त्याग देना चाहिए, वर्णाश्रम के बाहर है, यानी जिसके जन्म से ही सहज दुराचार की प्रवृत्ति है। समझ में आया? मतलब पाप करना नॉर्मल है उनके लिए। ठीक। वे भी मेरे भक्तों के प्रसंग से मुझ सर्वेश्वर, सर्वेश नहीं, हाँ सर्वेश भी कह सकते हैं, मुझ सर्वेश्वर वसुदेव के पुत्र की शरण लेते हैं और वह भी परम गति अर्थात मुझको प्राप्त करते हैं। स्पष्ट है। यह गति योगियों को भी दुर्लभ है। ही शब्द निश्चितता के लिए है। निश्चितता मतलब निश्चित ही मुझको प्राप्त करेंगे। और हम सब लोग को खुश होना चाहिए कि हम सब लोग को भगवत भक्त संग प्राप्त है, प्रमाणिक गुरु प्राप्त है, प्रमाणिक मार्ग है उनको प्राप्त। बस केवल चलना है, उस पर चलना हमको पड़ेगा। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, मेरे पीछे को भक्त माइक में बोलेंगे तो अच्छा होगा। किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकशा, किराट हूनांद पुलिंद पुलकशा, आभीर शुंभायवनः खसादयः, आवीर शुंभायवनाखसादया, येन्ये च पापा यदपाश्रयाश्रयाः, ये च पापा यदपाश्रयाश्रया, शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। तो ये विभिन्न प्रकार के पाप योनियों का वर्णन किया जा रहा है। किराट, किराट मतलब शिकारी। हूण, हूण मतलब हुए, चाइनीज लोगों को हूण शायद बोला जाता है, श्योर नहीं हूं। आंध्र, आंध्र का अर्थ आंध्र प्रदेश, कोई आंध्र प्रदेश तो नहीं भाई, अपराध नहीं ले लेना। पुलिंद और पुलकश, आभीर, शुंभ, यवन और खस, इस प्रकार की ये जातियां होती हैं जो बहुत घोर पाप कर्म में लगी रहती हैं। फिर कह रहे हैं ये ने च पापा यदपाश्रयाश्रय, और भी कोई अन्न हो जो पाप योनि में पैदा हुए हो, वह भी यदि भक्तों का आश्रय लेते हैं, यदपाश्रयाश्रय, जिन भक्तों ने आपका आश्रय लिया उनका आश्रय लेते हैं, तो शुद्ध्यंति तस्मै प्रभविष्णवे नमः, तो वह निश्चित रूप से शुद्ध हो जाते हैं। क्यों प्रभविष्णवे? क्योंकि भगवान विष्णु की ऐसी असीमित शक्ति है, उनके भक्तों की शरण लेकर के व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। ठीक है। किरात, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकश, आभीर, शुंभ, यवन, खस आदि जातियों के सदस्य तथा अन्य लोग जो पाप कर्मों में लिप्त रहते हुए परम शक्तिशाली भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करके शुद्ध हो सकते हैं, मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूं। यह स्वयं श्रील सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। स्त्री शूद्र और वैश्य कहने के द्वारा भगवान यह इंगित कर रहे हैं कि जो लोग अशुद्ध रहते हैं, झूठ बोलते हैं या फिर अन्य दुर्गुणों से युक्त रहते हैं, वे भी यदि शुद्ध भक्ति स्वीकार करते हैं तो वे भी भगवान को प्राप्त करते हैं। एक बात ध्यान देने वाली होगी कि जब शुद्ध भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं तो उसमें कोई छल और कपट की अवकाश नहीं है। अवकाश मतलब स्कोप नहीं है, मौका नहीं है। जब भक्ति कर रहे हैं तो सिंसियरली भक्ति कर रहे हैं। जैसे आप देख सकते हो, मृगारी बहुत खराब था, लेकिन जैसे नारद जी ने आज्ञा दी वैसे ही कर रहा था। ठीक है। तो ये नहीं कि अब जो गुरु जी है उन्हीं से धोखाबाजी करेंगे, फिर शुद्धिकरण नहीं हो पाएगा। तो वहां सिंसियरली भक्ति करनी। तात्पर्य पढ़िए अनुपम कृष्ण प्रभु, इजी है श्लोक, यहाँ पढ़िए। तात्पर्य, यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट कहा है कि भक्ति में उच्च तथा निम्न जाति के लोगों का भेद नहीं होता। ठीक है। इसी का अर्थ होता अहेतु की अप्रतिहता। अहेतु की मतलब काला गोरा, मोटा पतला, बुद्धू बुद्धिमान, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि जो गुरु जी की आज्ञा है, एक वैष्णव की आज्ञा, मुझे पालन करना। यस। भौतिक जीवन में ऐसा विभाजन होता है, किंतु भगवान की दिव्य भक्ति में लगे व्यक्ति पर यह लागू नहीं होता। सभी परम धाम के अधिकारी हैं।
श्रीमद् भागवत ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि परम धाम में सबके लिए स्थान है, कोई कंपटीशन नहीं है। ये मानसिकता में नहीं रहिएगा, और जितना अन्य लोगों को मदद करेंगे उतना आपका बंगला बड़ा हो जाएगा। कहने का अर्थ ये है कि आपका आपका स्थान जो है वो बिल्कुल रिजर्व हो जाएगा। एक जीव की मदद भी हमने अगर करी भगवान की भक्ति में आने के लिए, तो हमारी स्थिति पक्की हो जाएगी। ठीक है, समझ रहे हैं? इस तरह से इस जगत में नहीं लेना चाहिए कि अगर मैं आगे बढ़ रहा हूं और मेरे संग कोई आ रहा है तो वो मेरे को खींचेगा पीछे, ऐसा भावना नहीं भक्ति में रखनी चाहिए। ये ध्यान रखिए, ये सिद्धांत है। कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है, उसको करने वाला, उसकी सहायता करने वाला और प्रेरणा करने देने वाले, तीनों को मृत्यु के बाद एक ही लाभ प्राप्त होता है। याद हुआ क्या क्या? करने वाले को, करने वाले को, प्रेरणा देने वाले को और सहायता देने वाले को। चाहे वो नेगेटिव में लीजिए चाहे पॉजिटिव में लीजिए। मान लीजिए कोई प्रवचन कर रहा है, ठीक है, प्रवचन कर रहा है, किसी ने स्पीकर ऑन किया तो सहायता करी, किसी ने हॉल साफ किया तो सहायता करी। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, किसी ने हारमोनियम लगाया, किसी ने कुछ कुछ अलग अलग कर रहे हैं कार्य, तो अगर उस प्रवचनकर्ता को भगवान के धाम जाने को हुआ तो सहायता करने वाले को भी प्राप्त हो जाएगा। यह नहीं बता जा रहा कितनी सहायता की जा रही है, केवल सहायता करने से। जैसे उस दिन प्रभु जी बता रहे थे, मांस काटने वाला, लाने वाला, खाने वाला, सबको बराबर पाप का दंड दिया जाएगा। इसीलिए यह भी ध्यान रखना चाहिए, कोई पूछे प्रभु जी ये कर सकते हैं, तो 1000 बार सोचिएगा बोलने से पहले कि हाँ कर सकते हो। मान लीजिए कोई पूछे आपसे, प्रभु जी क्या हम द्वादशी में तुलसी तोड़ सकते हैं, और आपने कह दिया कि हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको तो अपराध लगेगा। आपने समर्थन किया, प्रेरणा दी, आपको भी उतना ही अपराध लगेगा। बहुत सतर्क रहना चाहिए। ब्राह्मण का कार्य इतना आसान नहीं है। अगर आपने कुछ बोला कि हाँ भाई वो ऐसे कर लो, तो वह तो गिरेगा ही, मैं भी गिरूंगा उसमें। किसको पूछ रहा है उसको क्यों दोष लगेगा? उसने तो मतलब अब तो वो तो अज्ञानी है, जिससे वो पूछ रहा है उसको लगना चाहिए। दोनों को लगता है, दोनों को लगता है। प्रेरणा देने वालों को देखिए, यही बात तो ऋषभ देव बोल रहे थे कि जो व्यक्ति अंधा है और गड्ढे में गिर रहा है, एक अज्ञानी पुरुष उसको धक्का क्यों मारेगा? तो लोग इस प्रकार से भोग में प्रवृत्त हैं ही, और उनको ऐसी प्रेरणा देना, हाँ हाँ बढ़िया है, करते रहो करते रहो, तो वह तो नरक में जाएंगे ही, हम स्वयं भी जाएंगे। क्यों प्रेरणा दी इस प्रकार की? और स्पेशली जब हमको पता था कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो इस प्रकार से ना बताना या गलत बताना, गलत प्रेरणा देना, ये बहुत गलत कार्य। ये स्वयं पृथ्वी महाराज की बात है। इसीलिए कर्तव्य है, बोले ना भगवान कि अगर मेरी कृपा चाहते हो, मेरे लोग को प्राप्त करना चाहते हो, तो आप लोगों को वैसे ही शिक्षा देनी है अपने शिष्यों को, अपने बच्चों को और अपनी प्रजा को, जैसे मैं आप लोगों को दे रहा हूं। याद आ रहा है आपको शब्द में हम बोल रहे थे? और ये अगर इसमें प्रवृत्त किया कि भोग करो भोग करो, तो फिर इसका दायित्व हमारे ऊपर ही होगा। बात ये क्यों, कहाँ पे आ गए थे, बात क्यों आ गई थी, बात कैसे आई थी, पता नहीं कहां से आ गए थे। सब लोग, हाँ मैं खाली ये बोल रहा हूं, सब लोग जानने के अधिकारी हैं। तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति एक विशेष से भक्ति नहीं कर सकता है, लेकिन उस भक्ति के कार्य में, प्रचार के कार्य में वो मदद कर सकता है, समझ रहे हैं ये बात, तो उसको भी वही लाभ प्राप्त होगा जो प्रचार कार्य करने वाले व्यक्ति को प्राप्त होता है। उसमें कहीं द्वेष का और ईर्ष्या का कोई महत्व नहीं है। ये बात इसलिए बात बोल रहा था। हाँ, श्रीमद् भागवत में 2:4-18 कथन है कि अधम योनि चांडाल भी शुद्ध भक्त के संसर्ग से शुद्ध हो जाते हैं। अतः भक्ति तथा शुद्ध भक्त द्वारा पद प्रदर्शन इतने प्रबल हैं कि वहां ऊंच नीच का भेद नहीं रह जाता और कोई भी इसे ग्रहण कर सकता है। और आप देख भी सकते हैं कि नारद जी के जो शिष्य हैं वो कितनी वाइड वैरायटी से आते हैं। एक तरफ प्राचीन भरिष्यत और दूसरी तरफ मृगारी, पूरी रेंज है, और उसके बीच में सारे लोग हर प्रकार के लोग आ सकते हैं। पढ़िए। शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण करके सामान्य सामान्य व्यक्ति शुद्ध हो सकता है। प्रकृति के विभिन्न गुणों के अनुसार मनुष्य को सात्विक, ब्राह्मण, रजोगुणी, क्षत्रिय तथा तामसी, वैश्य तथा शूद्र कहा जाता है। एक छोटा सा पॉइंट है, शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण का मतलब क्या होता है? जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर की शरण ग्रहण करते हैं कि नहीं? क्या अर्थ है इसका? हाँ, उसको बोलते हैं कि साहब हमको नहीं पता कि इस बीमारी का इलाज क्या है, जो आप बताओगे वैसे हम करेंगे। सीधी सीधी बात।
उसी तरह से गुरु की शरण में जाकर के अर्थ क्या होता है वो बताएंगे। आप 16 माला जप कीजिए और नियमों का पालन कीजिए, मंगल आरती करिए, जो भी बताते हैं उसको सहर्ष स्वीकार करना ताकि मेरा कल्याण हो। कभी ये ना सोचा जाए कि मेरे पर थोपा क्यों जा रहा है। कभी हम डॉक्टर की बात सोचते हैं कि हम पर थोप रहा है ये चीज। एक छोटा सा पॉइंट इसमें समझ लेना चाहिए कि गुरु की शरण में कब जाते हैं। तस्माद गुरु प्रपद्यता जिज्ञासु श्रेयस उत्तम। जब जब श्रेय की जिज्ञासा हो। दिक्कत ये हो रही है कि जिनकी श्रेय की जिज्ञासा नहीं है वो भी गुरु के पास स्टैंप लगवा लेते हैं और फिर कहते हैं हमसे इतने नियम पालन करने के लिए क्यों कह रहे। भाई जैसे आपको बॉडी बिल्डिंग का शौक है, मेरे को तो है नहीं, तो अब आपको कहेंगे आप कभी प्रश्न किए कि मुझे ये डंबल उठाने के लिए क्यों बोल रहे हैं। बताइए, माइक दीजिए प्रभु जी को, माइक दीजिए, आप बताइए, बताइए बताइए। अब देखो अंतर देखो। आपको बॉडी बिल्डिंग का शौक, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, सही है, बॉडी बिल्डिंग का शौक है। आप कभी प्रश्न की कि मुझे डंबल उठाने के लिए क्यों बोल रहे हैं, बताइए। इसके लिए कोई फोर्स नहीं करता, वेरी गुड, आंतरिक इच्छा है। बिल्कुल, आपकी बॉडी बिल्डिंग की इच्छा है तो आप कहेंगे अरे मैं पहले पता नहीं कितना उठाते हैं, अब 10 किलो उठाता था, मैं 20 किलो उठाऊंगा, फिर 50 किलो उठाऊंगा। अब मेरे से कह दिया जाए कि भाई आप 10 किलो उठाइए, 20 किलो उठाइए, मैं कहूंगा भाई मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, मुझे नहीं करनी है, मुझे बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी है। ये बात समझ रहे हैं मेरी बात। तो मुझे लगेगा मुझको परेशान कर रहे हैं कि ये बॉडी बिल्डिंग करा करके, मैं कहूंगा आई एम नॉट दिस बॉडी, व्हाई शुड आई बिल्ड अ बॉडी। तो हर व्यक्ति का उद्देश्य है। अब अगर वह स्वयं भक्ति में प्रगति करना चाहता है तब उसको तपस्या, कभी तपस्या नहीं लगी। मेक सेंस। उसको किसी भी कार्य को करने की अगर स्वयं की इच्छा है तो व्यक्ति खुद उद्यत रहता है। वो तपस्या होती भी है तो भी उसका उत्साह रहता है। तो ये कठिनाई इसलिए हो रही है अभी क्योंकि इससे पहले कि व्यक्ति की वाकई भक्ति में प्रगति की इच्छा हो, कुछ लोग स्टैंप लगवा देते। इस्कॉन की ही बात कर रहा हूं, और उनको ट्रेनिंग नहीं देते। सबसे बड़ी बात है, बहुत गंदी बात है ये। लोगों को क्यों नहीं देते? क्योंकि ट्रेनिंग देने में बहुत झमेला है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेंगी, उसकी जो भक्ति की कठिनाई होगी वह सॉल्व करना पड़ेगा, वह नहीं करना चाहते। ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी बात महाराज समझा रहे थे, ऐसा नहीं है। हाँ भाई ये मोहित प्रभु, हाँ 16 माला पे आके चलो नेक्स्ट हटाओ इनको, हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट लेके आओ। एक एक भक्त की बहुत मदद की जरूरत है। मेरा ऐसा अनुभव है, मेरा छोटा सा अनुभव है, कोई भक्त खराब नहीं होता है। एक भी भक्त आप नहीं दिखा सकते जो खराब हो। उसको ट्रेनिंग प्राप्त नहीं, उसको श्रवण करने का मौका नहीं मिला दिया गया। अगर श्रवण किया रहा जाए, भागवत गीता भागवत पढ़ाया जाए, थोड़ी सी भी उसकी अगर रुचि है सुनने की, वो निश्चित परिवर्तित हो जाएगा। इतनी शक्तिशाली ये सब ग्रंथ हैं। जैसे हम देख ही रहे, पापी से पापी व्यक्ति भी परिवर्तित हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ी कठिनाई है कि हमारी संस्था में ये, मैं नहीं कह रहा हूं कोई नहीं करता है, लेकिन इस पे बहुत बल देने की जरूरत है। प्रभुपाद जी, मैंने परम पूज्य लोकनाथ महाराज से पूछा था, महाराज जी हम लोग विस्तार तो कर रहे हैं लेकिन भक्तों की ट्रेनिंग तो होनी चाहिए ना। बोले हाँ, प्रभुपाद जी उस समय बोले थे, when we have expanded enough now we should boil the milk। समझ में आया? हमने बहुत विस्तार कर लिया है लेकिन अब हमको गाढ़ता लानी है, भक्तों को ट्रेनिंग देनी है ताकि वो ठग से भक्ति कर सके। ठीक है, तो मैं खाली ये बोल रहा था कि शरण ग्रहण करने की भावना तभी आएगी जब हृदय में स्वयं इच्छा हो कि हाँ मुझे भक्ति में प्रगति करनी। एक बार एक भक्त, न्यू भक्ता था, वो तो छोड़ दिया उसने, लेकिन प्रश्न किया प्रभु जी पहले आप बोलते 1 माला करो, भागवत में बोला, फिर बोला आपको तो 8 माला करो, फिर बोलते 16 माला करो, फिर बोलते ध्यान पूर्वक करो, फिर कहते निरपराधी करो। हम तो परेशान हो गए। तो उसको भक्त ने उत्तर दिया, भाई आपकी क्रमशः प्रगति के लिए ये चीज है। कहते हैं पहले क्यों नहीं बता देते सारे नियम। ठीक है, पढ़िए आगे। हाँ माइक दीजिए प्रभु जी। इनसे भी निम्न पुरुष चांडाल कहलाते हैं। देखिए आप में से मैं समझता हूँ कुत्ता किसी ने नहीं खाया होगा, है ना? कितना भी खराब आदमी कुत्ता नहीं खाया होगा, कभी इच्छा नहीं आई होगी भाई आज। है कि नहीं? तो जब चांडाल शुद्ध हो सकता है तो हम क्यों नहीं शुद्ध हो सकते? पढ़िए। और वे पापी कुलों में जन्म लेते हैं। सामान्य रूप से उच्च कुल वाले इन निम्न कुल में जन्म लेने वालों की संगति नहीं करते, किंतु भक्ति योग इतना प्रबल होता है कि भगवत भक्त समस्त निम्न कुल वाले व्यक्तियों को जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करा बहुत सकते हैं। सुंदर। देखिए वो लखा हीरा के जो बात बता रहे थे, वो इतनी शुद्ध वैश्या थी, हरिदास ठाकुर जो गिरानी आई थी, चैतन्य चरितामृत वर्णन में इतनी शुद्ध भक्त बन गई, महावैष्णवी बन गई कि अन्य वैष्णव भी आकर उनका स्मरण करने लगे। सोचिए, तो ये भक्ति की शक्ति है। यस, यह तभी संभव है जब कोई कृष्ण की शरण में जाए।
जैसा कि व्यपाश्रित्य शब्द से सूचित है। मनुष्य को पूर्णतः कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए, तब वह बड़े से बड़े ज्ञानी तथा योगी से भी महान बन सकता है। यहां तक कोई प्रश्न है? एक श्लोक और लेना चाहता हूं मैं, ठीक है? कोई पूछ? हाँ प्रभु। तो यहाँ पे कहा गया है कि अगर वैश्य लोग की प्रवृत्ति होती है कि वो झूठ बोलते हैं, ऐसे लोग का भी उद्धार हो जाता है। हाँ, तो आपने कहा कि भक्तों से ये अपेक्षा नहीं रखी जाती है, तो फिर भी हम इसकी छूट कहाँ तक है, झूठ बोलने की भक्तों के झूठ का सामने? मतलब भाई वो बिजनेस में तो झूठ बोलेगा ही, लेकिन गुरुजी से ना बोले कि झूठ नहीं बोले कि मैंने 16 माला कर लिया जबकि 2 ही किया हो। इसीलिए तो बोल रहे हैं पूर्ण रूपेण कृष्ण की शरण ग्रहण करें। बिजनेस तो छोड़ नहीं सकता है तुरंत, बिजनेस में भले झूठ बोलना पड़े, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि भक्ति में झूठ चलेगा। देखिए बहुत ध्यान देने वाली बात है, आप में से कितने लोगों को पता है कि धर्म के 4 स्तंभ कौन से होते हैं? सत्य, तपस्या, शौचम और दया। तो देखिए दया गायब हो चुकी है, शौचम गायब हो चुका है, तपस्या गायब हो चुका है कलयुग में। केवल एक बच्चा है सत्य। सत्य का अवलंबन कर लें तो हम पार हो जाएंगे, और सत्य ही सारे धर्म का मूल है। तो इसके लिए भगवान के भजन में कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए, निष्कपट रूप से करना चाहिए। भाई जो आदमी बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस तो करेगा ही, बिजनेस तो झूठ बोले बिना कैसे रह सकता है? प्रभात बोलते हैं भाई साहब विश्वास करिए मैं आपसे कोई प्रॉफिट नहीं ले रहा। अरे तो प्रॉफिट नहीं ले रहा तो जी कैसे रहा है? क्या दान के लिए खोला है तुमने? स्वाभाविक है, लेकिन भक्ति में चीटिंग ना करें। मैंने एक भक्ति में चीटिंग करते हुए व्यक्ति का उदाहरण दिया था, किसी याद आ रहा है? तो बताइए। भूल गए? कल ही तो एग्जाम्पल दिया था, निर्जल एकादशी में गंगा जी में स्नान करने गया और अंदर पानी पी रहा है। तो ट्रेनिंग जो है सिंसियरिटी की दी जानी चाहिए, ठीक है ना? ओके, तो नेक्स्ट श्लोक में जाते हैं। कोई प्रश्न नहीं, इजी था, ठीक है।